अस्सलाम वालेकुम डी स्टूडेंट्स, मैं आपका टीचर बिलाल वेलकम करता हूँ आपको एक नई ऑटो कैड की क्लास के अंदर। जैसे कि आपको पता है कि हमने ऑटो कैड की सीरीज़ एक पूरी स्टार्ट की हुई है और हम कंटिन्यूसली नए आए दिन हम एक नई नई कमांड और नई नई टूल्स पढ़ रहे हैं। तो आज की क्लास में भी हमने आज कुछ नया पढ़ना है, बट उससे पहले बजाय कि हम क्लास की तरफ चलें उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मैं जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करूं उसका बर वक्त नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलते हैं क्लास में अपना। और जैसे कि मैंने आपको फर्स्ट क्लास में इंट्रोडक्शन की क्लासेस थी उनके अंदर बताया था कि यहाँ पे हमारी सारी रिसेंट फाइल्स आ रही होती हैं। तो यहाँ पे हमने जो काम किया वो प्रोजेक्ट स्टार्ट किया हुआ था जिसमें डायरेक्टली क्लिक करता हूँ और उसको ओपन कर लेते हैं। जैसे कि ऑलमोस्ट हमारे तमाम डिज़ाइन पूरे हो चुके हैं। मैंने आपको 3 डिफरेंट डिज़ाइन विंडोज़ के बना के दिखाए हैं, 3 डिफरेंट डिज़ाइन आपको बना के दिखाएं स्टेयर्स के। और आज इसी तरह हमने आज देखना है कि हम आप अपनी प्रोजेक्ट को फुल एंड फाइनल करके किस तरह यहाँ पे रख सकते हैं। ठीक है, अब की बार आज की क्लास में हमने यहाँ पे पढ़ना है कि हम इसके अंदर टेक्स्ट कैसे ऐड कर सकते हैं, यानी हमने डायमेंशंस ऐड करनी है तो हम किस तरह ऐड कर सकते हैं ऑटो कैड के अंदर। ठीक है, तो उसके लिए यहाँ पे फिर आज हमने एक नई टूल पढ़ना है, यानी एक नई कमांड है जैसे कह सकते हैं। और मैं ज़्यादा कोशिश करता हूँ कि आपको शॉर्टकट्स बताऊँ बजाय कि आप यहाँ पे जाके ढूंढें ऑप्शंस, वो डिफ़िकल्ट हो जाता है। और शॉर्टकट तो आपका एक तो बहुत ज़्यादा टाइम सेव करता है। ठीक है, तो मैं खुद भी बहुत ज़्यादा प्रेफर करता हूँ, खुद भी बहुत ज़्यादा यूज़ करता हूँ शॉर्टकट्स को। तो इसलिए आपको मैं रिकमेंड करूँगा कि आप शॉर्टकट्स पे ज़्यादा फोकस रखें तो वो ईजी रहेगा। बाकी यहाँ पे भी सारे आपको कमांड्स वही मिल रहे हैं जो कि आपको मैं बता रहा हूँ साथ साथ। ठीक है, कुछ होम में है, कुछ आगे इंसर्ट में जाके हैं, एनोटेट के अंदर है, डायमेंशन वाला सेटअप जैसे हमने किया था पिछली क्लासेस में। ठीक है, तो इस तरह तमाम चीज़ें यहाँ पे हमारे पास आ रहा है, अलाइन करना और ये तमाम देखें वही चीज़ें हैं जो अभी तक हमने देखी हैं। ठीक है, तो खैर चलते हैं अपनी क्लास के ऊपर। जो हमने फोकस में रखना आज का हमारा मेन फोकस है टेक्स्ट के ऊपर कि हमने टेक्स्ट कैसे ऐड करना है। बट उससे पहले यहाँ पे DL लिख के मैं आपको कंफर्म करवा दूँ कि हमें पता होनी चाहिए रूम की डायमेंशन। क्रॉस चेक आपको करवा दूँ, यहाँ पे देखिए 14 फिट है और उसके बाद ये हमारा रूम है जी 12 फिट इधर। ठीक है, तो यहाँ पे अब हमें पता होनी चाहिए डायमेंशन पहले कि हमने जो सेटअप करना है डायमेंशन लगानी है वो एक्चुअली है क्या, यानी उसकी वैल्यू क्या है। ये नहीं कि हम यहाँ पे गलत ऐड करते नहीं फिगर, इसलिए अपनी क्रॉस चेक करते जाना और साथ साथ ऐड करते जाना है। तो यहाँ पे मैं LA करता हूँ और अपनी अब एक्चुअल लेयर पे चले आते हैं 0 लेयर पे, ताकि हमने जो डायमेंशन ऐड करनी है वो सारी 0 लेयर पे ही क्रिएट हों, ना कि किसी और लेयर पे। तो यहाँ पे मैं अब लिखने लगा हूँ MT, इसको बोलते हैं मेटा टेक्स्ट। ठीक है, MT यहाँ पे बोलते हैं मेटा टेक्स्ट को। ठीक है, और MT लिख के आपने इंटर करना है। आपका ये देखिए स्पेसिफाई फर्स्ट कॉर्नर कह रहा है यहाँ पे कि हमने फर्स्ट कॉर्नर बताना है कि यहाँ से स्टार्ट होगा और हमारा टेक्स्ट यहाँ तक आ सकता है। ठीक है, जैसे मैंने वहाँ पे क्लिक करता है देखिए हमारे पास एक पूरी डॉटेड लाइन आ गई। यहाँ पे हमने करना है कि यहाँ से सबसे पहले ऊपर चले जाना। हमारे पास यहाँ पे अलाइनमेंट ऑप्शंस आ रहे हैं, ये डिफ़ॉल्ट लेफ़्ट है, सेंटर है, राइट है, जो हम किससे कर सकते हैं। हमने करना है यहाँ पे सेंटर, प्रेस F11 करके आप इसको यानी हेल्प पे भी जा सकते हैं। यहाँ पे मैं सेंटर कर रहा हूँ, इसको सेंटर में जाके इधर मैं जूम करता हूँ, इस जगह पे स्क्रोलिंग व्हील से स्क्रॉल करके यहाँ पे जूम करते हैं। अब उन्हें डायमेंशन बेसिकली ऐड करनी है रूम की, तो यहाँ पे मैं टाइप करता हूँ RWM, कैपिटल कर लेते हैं रूम। नीचे हम एंटर करते हैं, हमें पता है कि इसकी डायमेंशन हमने रखी हुई है विड्थ में 14 फिट की है, 14 फिट। आगे पॉइंट डाल के बेशक 0 डाल के आगे अगर आपने फुट इंचज़ में भी बतानी है तो बेशक बता देना भी ऐड करें, तब भी आप ये देखें 14 फिट। आगे आपने X दबा देना, X का बटन यानी क्रॉस साइन यहाँ पे शो करता है क्योंकि कीबोर्ड के ऊपर तो आपका स्टेरिक होता है। ठीक है, एस्ट्रिक होता है सॉरी, तो वो तो आप नहीं डालेंगे, तो यहाँ पे हम X डालेंगे, यानी ये शो करता है कि X यानी ग्रास को शो करता है। ठीक है, और याद रहे जब भी आपने डायमेंशन ऐड करनी है आपने ध्यान रखना है कि आपकी डायमेंशन सबसे पहले आपने विड्थ की ऐड करनी है, यानी उसकी चौड़ाई कितनी है, ना कि यानी आपने लंबाई की बात करनी है। सबसे पहले हमेशा रूल है ये, जब भी आपने डायमेंशन मेंशन करनी है कहीं पे भी आपने सबसे पहले विड्थ को मेंशन करना है, यानी आप विड्थ एंटर करेंगे उसके बाद आप उसका जो भी लेंथ होगा उसको मेंशन करेंगे। तो यहाँ पे मैंने 14 फिट रख दी। आगे 0.0 इंचेस डालना चाहें तो कर सकते हैं, नहीं तो बात वही है कि हमें जो शो करवाने के 14 हैं, तो यहाँ पे मैं डायरेक्टली करता हूँ और यहाँ पे 12 फिट करता हूँ। अगर अब मैं सपोज में कहता हूँ कि 14 फिट और
5 इंच हमारा कमरा होता, रूम होता, तो उसके लिए फिर यहाँ पे हम करते यानी सपोज 5 इंचेस, यानी यहाँ पे डबल कोट्स डालेंगे इंचेस, और आगे हमारा दूसरा जो यानी उसका बनता है लेंथ वो हम इंटर कर देते, तो ये इसकी वैल्यू इस तरह बनती। बट अभी हमारे जो रूम है बिल्कुल सीधे सीधे हैं, 14 फीट का हमारा रूम है, ठीक है। विड्थ में एक्स डालते हैं और यहाँ पे इंटर करता हूँ 12, और आगे फिट का साइन डाल लेता हूँ, और हम फर्स्ट भी आगे यहाँ पे फर्स्ट पे क्लिक करेंगे और इंटर करते जाएँ, थोड़ा सा इंटर कर दें यानी इसे दूर कर देना है, ठीक है। उसकी वजह क्या है कि जब हम डायमेंशन को वहाँ पे रखेंगे तो बिल्कुल ऊपर लाइन के साथ टच हो रही होगी, इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा इंटर करके नीचे करी ताकि हमारे वो रूम के सेंटर में डायमेंशन दिखाए। तो अब इसको क्या करते हैं, हम इसको थोड़ा सा बड़ा भी करते हैं, इसको सिलेक्ट करेंगे। बड़ा कहाँ से करेंगे, यहाँ पे हमें ऑप्शन दिख रहा है, सम टाइम आपको इधर भी देखेगा, कहीं भी इधर भी हो सकता है, तो हमें देख लेना है। ये हमारे पास है 3/16 इंचेस का ऑप्शन आ रहा है, तो यहाँ पे हमने क्या करना है, मैं यहाँ पे रिकमेंड करूँगा आपको कि 12 इंचेस इसको रखें और इंटर कर दें। जब आप इंटर करेंगे तो बहुत बड़ा आपको दिखेगा, बट डोंट वरी, आपने यहाँ से कर देना है क्लोज टेक्स्ट एडिटर। अब आप जाते हैं वापस देखें तो बहुत बड़ा नहीं है, बल्कि जितना होना चाहिए नॉर्मल स्टैंडर्ड साइज है उसी के मुताबिक है, ठीक है। अभी भी देखें ये बिल्कुल साथ है। अगर मैं बता रहा था आपको जैसे कि उसको अगर आप इंटर करके नीचे नहीं करते वो बिल्कुल आपकी इस लाइन के साथ चिपक जाता, ठीक है। बहुत उधर आपको एडजस्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है, इसलिए आपने ये करना है काम, पहले उसको 4-5 इंटर कर लेने नीचे, उसके बाद उसका साइज़ बड़ा कर लेना और इस तरह करके आपने सेट करना है। अब मैं एम लिख के, देखिए शॉर्टकट से बहुत आसान हो जाता है काम। एम लिख करो, मूव आ जाएगा, लेफ़्ट क्लिक करें, देन राइट क्लिक करें, सेंटर से पिक करें और यहाँ पे जाके इसको सेट करें। F8 ऑफ करूँ, हमारा आर्थो मोड एक्टिव हुआ हुआ तो बिल्कुल एक एंगल पे लेके जा रहा है, तो यहाँ पे इसको मैं थोड़ी देर के लिए आर्थो को ऑफ करूँ, मैं यहाँ पे रखना चाहता हूँ इसको, ठीक है। यानी अपने रूम के सेंटर में कहीं भी सेट करना चाहें तो कर सकते हैं। एम प्रेस करें, इंटर करें, लेफ़्ट क्लिक, राइट क्लिक, और इसको जहाँ की अपने पिक करके सेट करवाना, ये सेटिंग करवा सकते हैं, सिंपल। अब हमने करना है कि हमने बार बार मेटा टेक्स्ट को यूज़ नहीं करना, एम्प्टी प्रेस नहीं करना। उसके लिए अब आपको शॉर्टकट बता रहा हूँ, CO करें, कॉपी, लेफ़्ट क्लिक करें, राइट क्लिक करें और यहाँ से इसको पिक करके अपने सब रूम्स के अंदर रखते जाएं, बस वहाँ पे क्लिक करते जाएं ऑटोमेटिकली, यानी वो पेस्ट कर देगा। ड्राइंग रूम में पेस्ट कर दिया, यहाँ पे अपने कारपोरेज लिखना है तो उसके लिए मैंने कर दिया, और कहीं भी आपने जहाँ कहीं भी कुछ लिखना है उसके लिए आप जाके क्लिक कर दें, उसमें ऑटोमेटिक पेस्ट हो जाएगा। अब बस हमने करना है कि इसको एडिट करना है, क्योंकि हमने डायमेंशन चेंज करनी है। खैर हमारा दूसरा रूम भी बिल्कुल 12-14 का ही है, तो सेम ही, हमें इसकी तो ज़रूरत नहीं पड़ेगी चेंज करने की। ये तो हो गया डन, दोनों रूम्स फिट हो गए। अब यहाँ पे आ जाता हमारे पास बात, तो बात के लिए हमारे पास हमने डायमेंशन लगी थी 7x7, तो मैं DL लिख के डिम लीनियर से मैं चेक कर लेता हूँ इसको, ये 7 ही है, ओके। क्रॉस चेक कर लिए करें कंफर्म करने के लिए कि कहीं गलती ना हो जाए। क्रॉस 7 ठीक हो गया। अब हमने बस करना है कि इसको एडिट करना है। एडिट करने के लिए आपने ED लिख के इंटर करना है, यानी एडिट टेक्स्ट का ऑप्शन है ये ED, ठीक है। MT करेंगे तो मेटा टेक्स्ट ऑन हो जाएगा टेक्स्ट लिखने के लिए, और ED करेंगे तो आप टेक्स्ट को एडिट भी कर सकते हैं दोबारा से, ठीक है। तो अपने याद रखना है, अपनी प्लीज़ नोट्स बना लें, इनके ऊपर ऐसे जो शॉर्टकट्स आपको बता रहा हूँ उनको स्टार्ट में लिखें, क्योंकि जब मैंने सीखा था तो मैंने भी ऐसे किया था, मैंने अपने नोट्स बनाए, नोट्स मेंटेन किए, लिखता गया साथ साथ चीज़ें। तो बाद में बेशक जरूर अगर आपको कभी भूल भी जाए तो मुझसे जाके देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होंगे। हर बार आपके पास वीडियो नहीं होगी कि आप जाके देख सकते हैं, कभी कभार आप ऐसी जगह पे जहाँ पे आपको वीडियो नहीं मिलता मेरा, ठीक है। फिर आप कहाँ से देखेंगे, इसलिए आपके पास नोट्स होंगे, या अपने मोबाइल फ़ोन भी सेव कर लें ताकि आपको आसानी हो। तो चलें यहाँ पे क्लिक करते हैं इसके ऊपर, देखें दोबारा से वही अपना मेटा टेक्स्ट ओपन हो गया। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, इसको रीनेम करना है। बस यहाँ पे मैं लिखता हूँ बात कर दिया। उसके बाद हमने डायमेंशन को चेंज करना था, यहाँ पे 7x7 करनी है, या 7 इधर कर दी 7 और क्रॉस, ठीक है। उधर से कर दें क्लोज एडिटर, दैट्स इट, फिनिश। अब हमने किचन करना है, यहाँ पे तो क्लिक करिए, वही हमारा टूल एक्टिव हुआ है टेक्स्ट एडिटर वाला। तो अब यहाँ पे मैं करता हूँ कि TCHEN किचन, और उसके बाद यहाँ पे हमने इसकी डायमेंशन देनी है। आई गेस इसकी मैंने रखी थी विड्थ में रखा था, सॉरी यहाँ पे मैंने रखा था विड्थ में इसको 9 रखा था, ठीक है। और अब लेंथ में इसको मैंने रखा था 10 फीट। अब आप क्रॉस चेक कर लीजिएगा काइंडली, मैं भी जस्ट फॉर टाइम सेविंग, वीडियो लंबा हो जाएगा ज़्यादा, अभी मैं ऐसे कर रहा हूँ। और इसकी मैं चेक करता हूँ, आई गेस इसकी मैंने रखी थी 11 फीट है ये पूरा यहाँ तक, तो खैर चेक कर लेते हैं, सॉरी 10 है ये। और उसके बाद एक ही क्रॉस चेक हुआ, वो तो आसान हो जाता ना काम। अब मैं ऐसे 11 लगाते तो ख़राब हो जाती,
और ये यहाँ रहा इधर है 11 फुट 3 इंचज़ की है, यानी हमने पहले विड्थ इंटर करना है, ई डी करें और यहाँ पे करते हैं जी 11 फीट और आगे क्लिक करके 3 इंचज़, तो यहाँ पे 3 इंचज़ करते हैं और उसके बाद यहाँ पे हमारे पास आ जाता है 10, लेंथ में इसकी है जी 10 और यहाँ पे कर दें जी टीवी लॉन्च कर दें या हॉल करना है तो हॉल कर दें, जो भी लिखना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं चलें कर लेता हूँ टीवी लॉन्च कर दिया, ठीक है। और उसके बाद इसका डायमेंशन हमने इंटर कर लिया, क्लोज एडिटर कर दें, डन इट, ठीक है। इस तरह बस आपने सबके ऊपर क्लिक करना है। अब हमारे पास ये रह गया, मैं जल्दी से कर ही देता हूँ सारा डन। और ये रहा जी हमारे पास आ जाता है जी रूम की जगह यहाँ पे हमने करना है ड्राइंग रूम पूरा लिखना है तो ड्राइंग कर लीजिएगा, ड्राइंग रूम। अभी मैं ऐसे ही कर रहा हूँ और इसका मैंने रखा था जी विड्थ में 14 ही रखा था और इसकी लेंथ जो थी वो 16 फीट थी। मुझे ऐसे ज़्यादा आपने क्रॉस चेक कर लेना है। अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, काइंडली इसको चेक करिएगा। और ये हमारा आ गया, सारा डन हो गया। इसको जूम आउट, ड्राइंग रूम सही हो गया। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे आ जाता है जी हमारे पास ये हॉल यानी कार पोर्च, तो ई डी करते हैं और यहाँ पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे कर लेते हैं इसको रीनेम कार पोर्च, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अब इसकी कोई साइज़ आई गेस हमने नहीं रखी हुई, चेक करना पड़ेगा। खैर कार पोर्च करके इसका साइज़ चेक कर लेना है। कार पोर्च का साइज़ कैसे चेक होगा, ये डी एल लिख के आपने इधर से इसको यहाँ से यहाँ तक चेक करेंगे, ठीक है। तो अपना F8 एक्टिव कर लें, आर्थो एक्टिव हो जाएगा। 16 फीट इधर से बन रही है और यहाँ से यहाँ तक क्या बन रहा है जी 20 हो रही है, ठीक है। तो ई डी करते हैं, 16 थी ना वेट में, तो यहाँ पे मैं करता हूँ इसको 16 और यहाँ पे था 28, चलिए 20, अभी मुझे याद भी नहीं है, मैंने भूल गया हूँ जल्दी से। खैर आपने इसको सही से कर लेना काइंडली, ठीक है। तो ये हो गया हमारा आज की क्लास में डन कि हमने इसके अंदर आफ्टर ऑल सारी सेटिंग करने के बाद अपना टेक्स्ट कैसे ऐड करना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में देखेंगे इसके अंदर गाड़ी कैसे खड़ी करनी है, वो तो हम बनी बनाई लेंगे, बहुत आसान सा काम है। आपको वेबसाइट बताऊँगा, वहाँ से बनी बनाई डाउनलोड हो जाएगी और उसको बस यहाँ पे लगाना है ठग करके। और उसके बाद फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास होगी हमारी प्रिंटिंग के ऊपर कि हम प्रिंटिंग कैसे करते हैं। अगर आपके पास प्रिंटर नहीं है तो PDF कैसे बनाएंगे, वो तमाम सल्यूशन आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में बताऊँगा। तो तब तक मुझे इजाज़त दीजिए। आई होप कि आपको आज वाली क्लास समझ आई होगी। अगर समझ आई इसको प्लीज़ प्रैक्टिस करें, इसकी कोई क्वेश्चन हो कोई इशू हो तो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं अब आपको मिलूँगा नई नेक्स्ट वीडियो में। बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।